थे, फिर दोबारा कितना लिया? 2 लाख। 2 लाख। तो परिवार को मेट्रो घुमाना था। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, तो होता रहता है। सबसे ज्यादा कीमती समय होता है। चलिए, आपका परिश्रम रंग ला रहा है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता थे, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक बच्चा जिसने बचपन में संघर्ष देखा, गरीबी को महसूस किया, वही बच्चा आगे चलकर भारत की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये नाम केवल एक नेता का नहीं है, बल्कि करोड़ों सपनों का प्रतीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, दरअसल प्रधानमंत्री बनने का सफर सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि जनता के दिलों से संवाद की राजनीति रहा। मोदी ने यह साबित किया है कि शासन केवल योजनाओं और कागजों पर सिमटे फैसलों का नाम नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को छू लेने वाली पहल का नाम है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये त्रय पर काम करते हुए उन्होंने जनधन योजना से गरीबों के खातों पर बैंकिंग तक पहुंचाया। उज्ज्वला योजना के जरिए रसोई का धुआं उन्होंने कम करवाया। आयुष्मान भारत से गरीबों को इलाज का सहारा दिया और स्वच्छ भारत से शौचालय क्रांति की कहानी लिखी। जब युवा पीढ़ी फिटनेस के प्रति जागरूक हुई तो उनमें फिट इंडिया मूवमेंट का जज्बा शामिल था। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को उन्होंने विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, यानी कि रोजगार भी और उम्मीद भी। मोदी का मॉडल सत्ता के अहंकार से नहीं, बल्कि संवाद से जुड़ा है। चाहे मन की बात हो या फिर परीक्षा पर चर्चा हो, हर मंच से उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया है, रिश्ता कायम किया है। किसानों को बिना बिचौलियों के सीधे खाते में पैसे भेजना पारदर्शिता की मिसाल बना। विज्ञान और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर भी उन्होंने देश का हौसला बढ़ाया। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एल1 जैसी उपलब्धियों को उन्होंने सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं, बल्कि जन भावनाओं का उत्सव बना दिया। नरेंद्र मोदी की राजनीति में सेवा है, संकल्प है और संवाद की शक्ति है। उनका सफर हमें सिखाता है कि जब संघर्ष से निकला हुआ इंसान जन भागीदारी और पारदर्शिता को अपना मंत्र बना ले, तो उसकी राजनीति केवल शासन नहीं, बल्कि देश को दिशा देने वाला आंदोलन बन जाती है। यही कारण है कि मोदी आज सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिनकी शैली ने राजनीति की परिभाषा बदल दी। आज हम इस शो में मोदी के 75 साल में उनके जीवन की परतें खोलेंगे और देखेंगे कैसे नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर 13 और प्रधानमंत्री के रूप में गतिशील 11 वर्ष की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जो राजनीतिक विरासत तैयार करते हैं, वो है जनता से जुड़ाव, जनता के मुद्दों की जिम्मेदारी। यह संगठन में सीखा था, सत्ता शासन में बहुत काम आया। मन की बात से मंगलयान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया नेतृत्व का नया मॉडल। ये वो नेता हैं जिन्होंने जनता से सीधी बातचीत का सिलसिला शुरू किया और भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल राजनीति बल्कि समाज और वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी बुलंदियां हासिल की। मन की बात के जरिए जनता से संवाद,
और मंगलयान मिशन के जरिए दुनिया में भारत की पहचान। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तब उन्होंने सिर्फ सत्ता संभाली नहीं बल्कि एक नई शैली का परिचय दिया। देश के हर वर्ग से संवाद, हर मुद्दे पर जनता को साथ लेकर चलने की परंपरा शुरू हुई। मन की बात सिर्फ रेडियो कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का जरिया बन गया। गांव से लेकर शहर तक, किसान से लेकर वैज्ञानिक तक, हर किसी ने मोदी की इस पहल को सराहा। यह कार्यक्रम आज एक आंदोलन बन चुका है। परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने का भी सामर्थ्य रखेगी। राजनीति में संकेतों के कई मायने होते हैं, एक तस्वीर भी कई संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जुड़ाव का कोई अवसर छोड़ते नहीं हैं। एक तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। दरअसल तस्वीर हरियाणा के मजदूर रामपाल कश्यप की है। देखिए जरा वो तस्वीर। 2012 में इन्होंने कसम खाई कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक वो नंगे पैर ही रहेंगे। आपको हम वो तस्वीर अब दिखा रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन रामपाल ने यह तय किया कि जब तक वो पीएम मोदी से मिलेंगे नहीं तब तक वो चप्पल या फिर जूता कुछ नहीं पहनेंगे। फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये बात पता चली तो खुद प्रधानमंत्री मोदी रामपाल कश्यप से मुलाकात करते हैं और खुद अपने हाथों से पीएम मोदी रामपाल कश्यप को जूता पहनाते हैं और ये नसीहत भी देते हैं कि आगे से वो नंगे पैर कभी नहीं रहेंगे। ये बस एक तस्वीर नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता के साथ मौजूदगी को और मजबूत ये कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल सफाई कर्मचारियों के बीच कुर्सी डालकर उनके पैर भी धोते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, भीड़ में लोगों से बातचीत भी करते हैं, आम जनता से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम जनमानस के बीच गहरी पैठ को दर्शाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का असली जादू सत्ता की ऊंची दीवारों में नहीं है बल्कि जमीन की धूल में मिलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता का दिल जीतने के लिए सबसे पहले उसके बीच बैठना पड़ता है। कभी सफाई कर्मियों के बीच कुर्सी डालकर उनके पैर धोते हैं, तो कभी भीड़ में खड़े होकर सीधे लोगों से बात करते हैं, तो कभी बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि संदेश है कि सत्ता का असली मालिक जनता होती है और नेता तभी बड़ा होता है जब वो आम जनमानस से जुड़ा हो। नरेंद्र मोदी ये दिखाते हैं, मोदी ने यह दिखाया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से बड़ा काम है जनता की चौपाल पर बैठना। यही वजह है कि स्वच्छ भारत अभियान के दौरान झाड़ू उठाने की तस्वीरें लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती हैं और किसान आंदोलन से लेकर परीक्षा पर चर्चा तक उनके संवाद ने करोड़ों लोगों को सीधा जोड़ा है और सीधा जुड़ा हुआ महसूस भी कराया। उनके इस अंदाज में नाटकीयता है, भावनात्मकता भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा है जनता से निकटता, जनता से संवाद, जनता से बातचीत, जनता के साथ। यही मोदी का स्टाइल है, जहां प्रधानमंत्री मंच पर नहीं बल्कि भीड़ के बीच में खड़े होते हैं, जहां सत्ता भाषण नहीं संवाद बन जाती है। और यही संवाद नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने उन्हें ना सिर्फ वोट दिलवाए हैं बल्कि आम जनमानस के दिलों में गहरी पैठ भी बनाई है। से बुलाना, उसके साथ में आत्मीयता का भाव रखना, किसी भी के घर पे जाके मिल लेना, आम कार्यकर्ता से संपर्क रखना, नाम से बुलाना। नाम से बुलाना एक बड़ी इतनी अच्छी चीज़ है जीवन में। आप किसी को
नाम से अगर बुलाते हो तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। मुझे हमेशा प्रेम जी जैसे दूर से बुला के प्रेम जी करके, एग्रीकल्चर महोत्सव हुआ नवसारी में, मंच से उतर रहे थे, मेरे ऊपर निगाह पड़ गई, दूर से बुलाया, अरे प्रेम जी कहाँ हो आप, इधर आओ। तो इतना मतलब कितने लोगों को नाम से बुला सकते हैं गुजरात के हर शहर हर गांव में, ये समझना बिल्कुल असंभव है लोगों के लिए कि इतने लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे पहचान सकते हैं, कैसे नाम से बुला सकते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह शैली है, लेकिन सोशल मीडिया के प्रभावशाली दौर में भी प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी से संवाद की ताकत को आगे बढ़ाया है। और यह सोशल मीडिया की वो ताकत थी जिसने देश और विदेश में दूर दूर तक जिन्हें सुना जाता है, ये सोशल मीडिया की ही वो ताकत थी। ये लाखों करोड़ों लोगों को सोशल मीडिया से प्रभावित भी करते हैं, जिन लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकातें की। इन सोशल मीडिया के दिग्गजों से प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा संवाद को आगे बढ़ाया। I'm honored to introduce the next person on the stage who needs no introduction. शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। He does not ride the trend, he is the trend. The creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. जाहिर है ये दौर सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संवाद का दौर है, और संवाद की नई परिभाषा लिखी सोशल मीडिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ताकत को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि इसे अपना सबसे बड़ा हथियार भी बनाया। मंच पर भाषण के अलावा ये वही दौर था जब उनकी आवाज सिर्फ संसद में नहीं बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी गूंज रही थी, और मन की बात रेडियो पर सुनाई देती थी तो उसी की गूंज सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाती थी। लाखों करोड़ लोग उनके पोस्ट को शेयर करते थे, रिट्वीट्स करते थे और उस पर चर्चा भी करते थे। यहां तक कि दुनिया के बड़े नेता और सोशल मीडिया के दिग्गज भी उनकी पहुंच को महसूस करने लगे। मोदी ने दिखाया कि अगर राजनीति को भविष्य की पीढ़ी से जोड़ना है तो संवाद को डिजिटल बनाना होगा। यही वजह है कि उन्होंने सोशल मीडिया को सिर्फ प्रचार का जरिया नहीं बल्कि विचार का जरिया बनाया, जहां हर मैसेज नया नैरेटिव गढ़ता है, हर पोस्ट एक आंदोलन की शक्ल ले लेता है। यही मोदी की संवाद शैली, जहां प्रधानमंत्री सिर्फ मंच पर खड़े नहीं दिखते हैं बल्कि हर हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जीवंत नजर आते हैं। यही है सोशल मीडिया का करिश्मा, यही है नरेंद्र मोदी का डिजिटल संवाद जो उन्हें हर पीढ़ी, हर वर्ग, हर कोने तक पहुंचाता है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही, और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति केवल उपलब्धियों का आकलन नहीं है बल्कि जनता के साथ उनके रिश्तों की कहानी है। मंच से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक सोशल मीडिया उनके संवाद का सबसे बड़ा जरिया बना, जहां ट्वीट्स युवाओं से बातें करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट प्रेरणा जगाती है और यूट्यूब मैसेज भरोसा भरते हैं। लेकिन मोदी का अंदाज सिर्फ डिजिटल तक सीमित नहीं रहा है। रेडियो पर मन की बात के जरिए उन्होंने हर घर में दस्तक दी। कभी किसी गांव की बेटी की उपलब्धि, कभी किसी किसान की मेहनत और कभी किसी सामाजिक पहल की प्रेरणा। यही वजह है कि जब वैज्ञानिकों के प्रयास उम्मीदों तक नहीं पहुंचे तो मोदी ने उनका हौसला भी बढ़ाया। जब बोर्ड एग्जाम का तनाव, नौजवानों की परेशानी
या यूं कह लीजिए पेशानी पर पसीना बनकर झलकने लगा तो वही अभिभावक की तरह उनके पास भी है। जब क्रिकेट में हार से 140 करोड़ देशवासी मायूस हुए तो पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर देश को जीत का साहस दिया और ओलंपिक में तिरंगा बुलंदियों पर लहराया तो उन्होंने ही आगे बढ़कर लड़ने का संदेश दिया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफलता पर उन्होंने देश में गौरव का पल ढूंढा और जनता के साथ संवाद साझा किया। और ये रिश्ता एक तरफा नहीं था। जनता ने हर बार वोट और योग दिवस में सहभागिता और स्वच्छता के प्रति उत्साह के जरिए इसका जवाब भी दिया। यही मास कनेक्ट है, जहां सत्ता का अर्थ सिर्फ पद नहीं बल्कि संवाद, भरोसा और जन भावनाओं से जुड़ना हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया है कि नेता वही होता है जो उपलब्धियों से नहीं बल्कि जनता के दिलों से जुड़ा हो। यही उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक सच्चा जननायक बनाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ये सिर्फ दोबारा कितना लिया? 2 लाख। 2 लाख। परिवार को मैटर घुमाना था। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, तो होता रहता है। सबसे ज्यादा कीमती समय होता है। चलिए, आपका परिश्रम रंग ला रहा है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता थे, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे।